जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 2025 एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। प्लीज आप लोग अपनी तैयारी अब से जोरों शोरों में कर दीजिएगा। जिसके कट ऑफ मार्क्स क्लोज हैं, आप सभी को लोगों को पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं, वो सबको पता चल जाता है कि मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये वाले भी तैयारी जरूर कर लेना, वरना अगले साल और कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर पेपर ऐसी लेवल में रहा 1/8 माइनस मार्किंग आपकी फिर से है तो आप प्लीज सतर्क रहेगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ आज प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, मैं ये आपको सारा कुछ बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको बुक चाहिए तो आप इन बुकों को ले सकते हो। ये है किरण पब्लिकेशन की बुक। 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। इसका क्या बेनिफिट है, देखो ये आपको कम दाम पे मिल जाएंगी। नंबर 1 तो आपको कम से कम दाम पे मिलेंगी। नंबर 2 क्या है कि जैसे कि ये बुक देख रहे हो, ये है आपकी मैथ की बुक। आप देख रहे हो मैथ की बुक, इसमें 2013 से लेके 2024 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स हुए हैं वो कवर किए गए हैं। तो उसका फायदा क्या है, जैसे आप पिछले साल तैयारी कर रहे थे, उससे पिछले साल तैयारी कर रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। वो लोग पक्का इस बुक को खरीदेगा। अगर इस बुक को खरीद लेते हो ना 100% अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी जैसे मैथ की बुक है, इसके बाद आपके पास आती है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान को पढ़ोगे, पीवाईक्यू के रूप में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सामान्य ज्ञान की बुक है। इसके बाद आ जाती है आपके पास तर्क शक्ति, जिसके बोलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की बुक है, इसको पीवाईक्यू लगाओगे क्योंकि वही रिपीटेड होते हैं लगभग। आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपका सिलेक्शन। जहां पे आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप कतई नंबर नहीं, कुछ ही नंबर से चूक रहे होंगे तो वो आपको बूस्ट अप कर देंगे। ये बुक है, ये आप देख रहे हो हिंदी की मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं किस तरीके से। देखो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई है ये बुक है। देखो कि कहां पे कितना क्वेश्चन आता है, ये देखो ये सब कुछ लिख रखा है। आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी परचेज कर सकते हो कम से कम दामों में। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अब 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। 3 कैटेगरी में हमेशा मैं डिवाइड करता हूं कि अगर आप 3 कैटेगरी है तो उसी तरीके से देखो 3 कैटेगरी। एक तो जीरो वाला होगा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा होगा, एक ऐसा बंदा होगा जो तैयारी करता होगा 50% और 50% नहीं किया होगा, आधे तैयारी करके पेपर देने गया होगा, और एक ऐसा होगा जिसने तैयारी फुल की होगी, उसका सिलेक्शन कुछ ही मार्क्स से रुक जाएगा। हो गया 3। देखो पहले उसकी बात कर लेता हूं जीरो वाले की, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा उसको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों इतने सारे कोर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसका आपको कोर्स परचेज करना है। आप कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। अगर कम पैसे है आपके पास तो घर में मोबाइल से देख सकते हो, वरना आप एक नजदीकी कोचिंग सेंटर जा सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा खर्च। कब तक कोचिंग जाना है, कब तक कोर्स खरीदना है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको कभी रिवीजन के लिए कोचिंग नहीं ज्वाइन करने, कभी आपको कोर्स नहीं देखना है दोबारा से। क्यों नहीं देखना, देखो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन इतना ही स्टडी करना चालू कर दोगे ना, फिर कभी आपको ऑफलाइन पर मन नहीं लगेगा। नंबर 1 जैसे ऑनलाइन करोगे तो, ऑफलाइन करोगे तो फिर कोचिंग की आदत होगी। सिलेबस कंप्लीट, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे बनना है। उसके बाद क्या होता है प्रैक्टिस ही मायने। जो 50% वाले हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, आप भी उसमें शामिल हो गए। जीरो वाले आपने अपना सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लिया है, आपको पता लग गया कि कौन से चैप्टर और कैसे सॉल्व। बाकी अब रही आपकी टाइम एंड स्पीड, कम टाइम पे और स्पीड पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां तो बहुत सारा टाइम आपका खा जाता है। तो आप 50% वालों की, अब दूसरे जो कैटेगरी होते हैं उनकी की बात कर रहा हूं, वहां यहां पे आपकी भी बात ऊपर चली जाती है, मतलब इनके साथ जुड़ जाती है। देखो जैसा कि आप लोगों को पता है 50% का मतलब आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप एग्जाम देने चले गए तो आपका 50% नंबर्स आया तो नहीं हो पाए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो अभी मैंने बुक्स बताई हैं इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है पीवाईक्यू। और आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आजकल के टाइम पे पीछे बिछड़ जाओगे। 200-300 रुपए के चक्कर में कंजूसी मत करेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई पे 5 से 6 हजार नहीं एफर्ट कर सकते तो फिर कुछ नहीं, एफर्ट कर लीजिएगा। और उस एफर्ट का ये नहीं कि आप एफर्ट कर लिया, घर वालों से पैसे वगैरह तो सारे कुछ रिचार्ज और सब चीज के ले लिए, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की तो वो आपके 10 लाख के बराबर है आपके घर वालों के। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर नहीं पढ़ना तो फिर कुछ मत पढ़ो, फिर लो ही मत। अगर पढ़ लो तो इतना एफर्ट करवा सकते हो घर वालों से, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके आप सभी लोगों को, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे
5,000 के बदले 10 लाख रुपए दे दोगे 2-3 साल में ही, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको खरीद लेना है, टेक्स्ट बुक वगैरह से खरीद सकते हो, आप कहीं भी दे सकते हो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आसान रहता है तो आप वहां से खरीद सकते हो, परचेज कर लीजिएगा। टेस्ट आप दीजिएगा रोज, पहले शुरू में हफ्ते में दीजिएगा, फिर धीरे धीरे आप 1 बाय 1 करके 2 या 3 दिन के अंदर दीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपको पकड़ आ जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर है, ये चैप्टर कमजोर, अरे इसको मुझे करना है, अब तो मैं इसे तैयार करूंगा बुक से। इस तरीके से आपको समझ में आने लग जाता है कि कहाँ कमजोर है, क्या मेरा सब्जेक्ट ही कमजोर है, क्या मेरा मैथ कमजोर है, तो मैथ का फिर एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा और को कम टाइम दीजिएगा। अब वो रह जाते हैं जो पॉइंटों से, वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन अब अगली बार तो होने वाला नहीं है, मैं तो हमेशा ही पढ़ रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी गलती कर रहे हो, कौन सी गलती कर रहे हो ये मैं आपको बताने वाला। देखो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, जब एग्जाम वगैरह में जाते हो कुछ पॉइंटों से रुक जाते हो। नंबर 1 तो आप वहां पे जाते हो, नर्वस हो जाते हो, नर्वस होने से आपका टाइम 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, आप कांपने लग जाते हो, आप भूलने लग जाते हो। तो आपको ये भूलने वाली प्रकृति, नंबर 1 वो तो एग्जाम सेंटर के दिन होता ही है थोड़ा बहुत, तो आपको घर से इस काबिल बन जाना है टेस्टों में। आप जब भी टेस्ट दे रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि मैं एग्जाम सेंटर पे बैठा हूं, टेस्ट दे रहे हो एग्जाम सेंटर पे मैं बैठा हूं, एग्जाम सेंटर की तरह ही टेस्ट देना। कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे लिया ना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन उनसे बना नहीं उसका नहीं करेंगे, अगले टेस्ट कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। यही आपके साथ होता है। प्लीज उसका सॉल्यूशन करिएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं बनाया तो उसके सारे चैप्टर पढ़ेगा। मतलब आप जैसे जीके का, कई लोग कहते हैं जीके कैसे पढ़े, आपको पता है आज जीके का क्वेश्चन है, नृत्य का क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो नृत्य के सारे क्वेश्चन उस रात को तैयार हो जाने चाहिए, ताकि अगली बार नृत्य का क्वेश्चन आए फिर ना फंसे। अगर आपने ऐसा किया और अगले टेस्ट में आप मार्क्स लिया, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस, आप अच्छे से अच्छा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करोगे, हार्ड से हार्ड कहोगे मैं तो और हार्ड दे सकता हूं, ऐसे कवर करना है। आपने मैथ का परसेंटेज वाला क्वेश्चन छूट गया आपका चौथा टाइप का, तो उस चौथा टाइप को बनाते जाना है, 10 क्वेश्चन उस टाइप के बना लेना। इस तरीके रीजनिंग का भी किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, हिंदी भी है हल्के में नहीं लेना, तैयारी सबकी शुरू से ही रखनी है। इस तरीके से करना है तो आपकी पोस्ट अप, बाकी आगे मैं समझाते जाऊंगा, जैसे ही अपनी पोस्टिंग में तो जा ही रहा हूं, अगर टाइम वगैरह रहेगा, नेटवर्क रहेगा। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियोज वगैरह नहीं भी आ पाएंगे तो आप अपने घर पे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं फिर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।